बुधवार को डलहौजी के स्थानीय नागरिक अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक DS ठाकुर ने की। वहीं SDM एवं रोगी कल्याण समिति डलहौजी के चेयरमैन अनिल भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। मेंबर सेक्रेटरी SMO डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बैठक का संचालन किया। इस बैठक में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 का ब्यौरा दिया गया और वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पास किया गया। इसके लिए 34,04,514 रुपए का बजट पास किया गया। इस बैठक में सभी सदस्यों द्वारा कोविड महामारी के दौरान नागरिक अस्पताल डलहौजी के स्टाफ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की गई। इस अवसर पर विधायक DS ठाकुर ने कहा कि डलहौजी सिविल हॉस्पिटल के लिए आवश्यक मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इस अवसर पर SDM अनिल भारद्वाज ने कहा कि डलहौजी हॉस्पिटल के लिए प्रशासन हर समय मौजूद है और यहां आने वाले मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन प्रयासरत है। इस अवसर पर सिविल हॉस्पिटल डलहौजी के SMO डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल डलहौजी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है और मरीजों की जांच हेतु जल्द नया OPD भवन तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डलहौजी सिविल हॉस्पिटल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष डलहौजी हॉस्पिटल में लगभग 38,233 मरीजों को जांचा गया। वहीं आंखों के कई मरीजों के मुफ्त में ऑपरेशन कर उनको लेंस लगाए गए। इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा सिविल हॉस्पिटल डलहौजी को वर्ष 2016 से लगातार राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड जीतने के लिए मुबारकबाद दी और SMO डॉक्टर विपिन ठाकुर के योगदान की भी सराहना की। SMO डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाएं आयुष्मान भारत, PMJAY और ENFDSI का लोग लाभ ले रहे हैं। SMO डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल डलहौजी में NHPC के माध्यम से अल्ट्रासाउंड की मशीन की सुविधा जल्द मिलेगी। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में 116 टेस्ट फ्री किए जाते हैं, जिसका पिछले वर्ष लगभग 5,850 मरीज लाभ उठा चुके हैं। इस बैठक के दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर के रिक्त पड़े पदों को रेड क्रॉस के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट और सेंट्रल हीटिंग प्लांट के लिए ऑपरेटर रखने की मांग भी की गई। इस अवसर पर विधायक DS ठाकुर ने विधायक निधि से डलहौजी सिविल हॉस्पिटल को 3 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सिविल हॉस्पिटल डलहौजी रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई, उसमें सभी जो उपस्थित सदस्यगण थे SDM साहब ने भाग लिया और वहाँ पे जो भी चर्चा आई, हमारे जो सदस्यों ने अपने सुझाव दिए तो बड़े ही बहुमूल्य सुझाव थे। उसको भी प्रोसीडिंग में डॉक्टर साहब ने ले लिया है और यहाँ अच्छी OPD है, हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था है और हमारे यहाँ गायनी सर्जन भी हैं, सारा स्टाफ पूरा है और जो भी यहाँ छोटी मोटी जो कमियाँ हैं उसमें आज इस बैठक में आई हैं, उसको हम सरकार द्वारा पूरा करवाएंगे। और डलहौजी सिविल हॉस्पिटल की जो कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम हुआ है, काफ़ी हज़ारों की संख्या में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपना सुझाव रखा कि इतने पेशेंट जो हैं यहाँ ठीक हुए हैं। और बाकी यहाँ डॉक्टरों की बैठने की थोड़ी दिक्कत है OPD की, और यहाँ साथ में हमने लैंड का भी निरीक्षण किया है, तो उसके लिए मैंने भी अपनी विधायक निधि 3 लाख देने की घोषणा की है। बाकी यहाँ कुछ दानी सज्जन भी है, उन्होंने भी अपना योगदान इस हॉस्पिटल के लिए देने का आश्वासन दिया है। बाकी जो सरकार के द्वारा यहाँ पे जैसे हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन की ज़रूरत है, तो साथ में उसको ऑपरेट करने वालों की भी, तो ये सरकार के माध्यम से हम पूरा करवाएंगे। और वेरी शॉर्टली मैं डॉक्टर्स की मीटिंग रखूंगा और जो भी जैसा कि आपने बताया कि पेशेंट ज़्यादा रेफ़र हो रहे हैं, कुछ तो पेशेंट जो है जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है वो तो रेफ़र होने चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं और वो क्यों रेफ़र हुई हैं, मैंने एक व्यवस्था बनाई है कि रेफ़र करने से पहले ये SMO से कंसल्ट कर लें कि क्यों पेशेंट जो है वो किस वजह से रेफ़र किया जा रहा है। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है तब रेफ़र किया जा रहा है या किसी और कारण से रेफ़र किया जा रहा है। भविष्य में भी मैं इस पर पूरा ध्यान रखूंगा
कि ये ऐसा ना हो कि जो नॉर्मल पेशेंट हैं वो रेफर हों। जब तक सामान नहीं आता तब तक तो ठीक है, जो व्यवस्था है वो ऑपरेशन वाली हमारे पास अभी तक नहीं है, लेकिन नॉर्मल पेशेंट रेफर हो रहे हैं। आपने मेरी बात जो है, आपने एक बात मेरे ध्यान में लाई है, तो इसका मैं भविष्य में पूरा ध्यान रखूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।